मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सीता की रक्षा करें। इस विशाल समुद्र को पार करना तो असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे जैसे विलंब होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा विश्वास टूटता जा रहा है लक्ष्मण। अपने स्वामी की बहुत प्रतीक्षा, परंतु अब हम ये प्रण लेते हैं कि अब हम योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग देंगे। प्रभु श्री राम ने कितने विश्वास से हमें एक कार्य सौंपा था। हम क्या बताएं उन्हें कि हम माता सीता की खोज करने में असफल रहे। मुझे तो उनके सामने जाने का साहस ही नहीं हो रहा। मैं तो उनके सामने तो क्या, किष्किंधा भी नहीं लौटूंगा। मैं एक सेनापति हूं और प्रत्येक राजा अपने सेनापति से विजय की अपेक्षा करते हैं। हनुमान जी, अपनी असफलता की गाथा श्री राम और महाराज सुग्रीव को कैसे सुना सकता हूं। जो वीर होते हैं वो अपनी अपयश की गाथा सुनाने से पहले अपनी मृत्यु को गले लगाना पसंद करते हैं। मैं भी यहां अन्न जल त्याग कर मृत्यु को गले लगाना चाहता हूं। और आप सभी किष्किंधा लौट जाइए। सेनापति के बिना उनकी सेना वापस कैसे जा सकती है? हम सब भी आपके साथ अन्न और जल का त्याग करके मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। हाँ हाँ, हम भी मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। मरने आए हो? कितने आनंद की बात है। मैं कब से भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितना दयालु है, एक साथ खाने के लिए इतना आहार। एक एक करके मरना मेरे भाई। जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। एक और। इंद्रजीत, जब तुम शिशु थे तभी से तुम्हें खीर अत्यंत प्रिय है। बताओ गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? युवराज की जय हो। वानर अभी भी सागर के उस पार बैठे अपने सिर खुजा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि समुद्र को कैसे पार करें। मैंने कहा था ना पिताश्री, लंका के रक्षक महासागर को पार करना उन वानरों के लिए संभव नहीं है। सबके सब वहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग देंगे। पिताश्री, जब तक आपका ये पुत्र इंद्रजीत आपके साथ है, आपको किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना उन वानरों की और ना उस राम की। चलो, ये तो और भी अच्छा हुआ। जीते जी जो काया प्रभु श्री राम के काम ना सकी, मरने के पश्चात ये काया तुम्हारे काम आ जाएगी गिद्धराज। ऋक्षराज, आप सत्य कह रहे हैं। सदगति हो जाएगी। साक्षात सूर्य पुत्र यमराज के रूप में श्री गिद्ध यहां पधारे हैं। नहीं तो सिंधु तट पर अपना कौन है, न मां की छाया अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता। और वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। यदि हमारा मृत शरीर इन गिद्ध के काम आए तो हमारे प्रभु श्री राम पर जो गिद्धों का ऋण है वो भी कम हो जाएगा।
कौन सा ऋण हनुमान जी? आप नहीं जानते? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रभु श्री राम ने तो पिता की भांति उनके देह का अंतिम संस्कार भी किया। क्या जटायु? हाँ, जनक नंदिनी सीता की रक्षा करने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाँ, प्रभु श्री राम की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए। जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। बार बार जटायु का नाम लेने वाले कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बताओ सारी बातें। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। आप ही पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गरुड़ राज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र ही मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। हे गिद्धराज संपाति, दशरथ नंदन प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी सीता माता को जन स्थान में से वो दुष्ट रावण अपहरण करके ले गया है। उस समय माता आर्तनाद कर रही थी। जटायु! ये पापी राक्षस हमें क्रूरता पूर्वक अनाथ की बातें हर के लिए जा रहा है। आप तत्काल जाकर भैया लक्ष्मण और श्री राम को सूचित करें। यही सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया और बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया, और उस अत्याचारी के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। तब प्रभु श्री राम ने स्वयं वहां पहुंचकर उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार किया। हाँ जटायु, हाँ मेरे भाई, क्या यही हृदय वितारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीवित रहा? मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण को मरना होता। माता सीता का अपहरण नहीं होने देता। रावण को आप जानते हैं? हाँ, मैंने एक दिन उस दुरात्मा को विमान द्वारा एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते देखा था। वो स्त्री आक्रोश कर रही थी, विलाप कर रही थी। मैं चाहते हुए भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सका। रावण उस स्त्री को लेकर समुद्र के उस पार चला गया। वो रावण अपनी नगरी लंका में ले गया। लंका? तो क्या सीता मैया लंका में हैं? अभी देखकर बताता हूँ। हाँ, यही वो है, यही साध्वी तपस्विनी। 400 कोस की इस विशाल महासागर के पार त्रिकूट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वहीं घमंडी रावण का राज्य है। तो प्रभु श्री राम की सीता लंका में है। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अथाह सागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वानर वीरों, अपनी शक्ति और अपनी युक्ति से काम लो। किंतु प्रश्न ये है, इस 400 कोस लंबे समुद्र को पार करके रावण की लंका तक पहुंचेगा कौन? लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, स्त्री पुरुष की शक्ति होती है, और उस राक्षस राज रावण ने मेरी शक्ति ही मुझसे छीन ली है।
शांत हो जाइए। मेरा मन बार बार ये कह रहा है, सीता को अपने जीवन से घृणा हो गई है। वो किसी भी समय अपने प्राण त्याग देगी लक्ष्मण। नहीं भैया। लक्ष्मण, अब मैं शांत नहीं रह सकता। यदि सीता ने अपने प्राण त्याग दिए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं हनुमान के साथ क्यों नहीं गया सीता को ढूंढने। मैं पूर्णिमा तक हनुमान की प्रतीक्षा करूंगा। उसके पश्चात मैं स्वयं ही निकल जाऊंगा सीता को ढूंढने। स्वयं ही निकल जाऊंगा। पहले तो हम रावण का पता लगाने में ही असमर्थ थे, किंतु अब जब उसका ठिकाना जानते हैं तब भी वहां तक पहुंचने में असमर्थ हैं। नल, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पिता महाबली महाराज बाली का कहना था, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आपके पास आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। आप हमारे सेना नायक हैं, हमें आज्ञा दीजिए। इस अभियान में हम कैसे सफल हों, हमें क्या करना चाहिए? जामवंत जी, आप श्रेष्ठ हैं, आप ही ज्येष्ठ हैं, आप ही हम सबसे श्रेष्ठ हो। आपके पास तो बुद्धि का भंडार है। आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाए जामवंत जी। इसमें कैसी योजना? अब तो हम जानते हैं कि माता सीता कहाँ हैं। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके, उनका सारा हाल जानकर, प्रभु श्री राम से मिलके उनका सारा हाल सुनाना है। नल, मेरे भ्राता, प्रश्न तो यही है कि 400 कोस इस लंबे समुद्र को पार करके रावण की लंका तक जाकर माता सीता का पता लगाएगा कौन? हम प्रभु श्री राम से क्या कहेंगे? वास्तव में तुम में से सबसे ज्येष्ठ मैं हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था होने के कारण मुझ में वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देव और दानवों का समुद्र मंथन मैंने देखा है। उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपने पांव बढ़ाए थे, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस कर भी लूं तो भी 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महापराक्रमी जामवंत जी, मेरे होते हुए आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा इस 400 कोस समुद्र को लांघकर, परंतु 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 क्या हुआ अंगद जी? परंतु मेरे लौट के आने में संदेह है। नहीं युवराज अंगद, ये संभव नहीं है। यदि संभव भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप हमारे सेना नायक हैं, युवराज हैं किष्किंधा के। आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये कैसी विडंबना है? ये सागर हमारे समीप है और हमारी स्थिति, हम अपनी स्थिति से दूर। किनारा हमारे पास है, किंतु हम कर्तव्य बोध में बंधे जा रहे हैं। हताश ना हो युवराज अंगद, मार्ग मिलने पर लक्ष्य सिद्धि न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मायावी राक्षसों का सामना करने के लिए स्वयं का मायावी होना आवश्यक है, और इससे भी अति आवश्यक है लंका जाकर के वापस लौट आना। हम प्रभु श्री राम से क्या कहेंगे? हनुमान, मुझे विश्वास हो रहा है कि सीता तक तुम अवश्य पहुंचोगे। सीता का संदेह मिटाने के लिए राम नामांकित की इस मुद्रिका को उसे दिखा दे। हनुमान एक सामान्य मानव की भांति समुद्र की ओर ही देखे जा रहे हैं। ऋषि के श्राप के कारण वे अपने बल और शक्ति को भूल गए हैं। पितामह, मैंने वायुदेव को बुलाया है। प्रणाम पितामह। आपने मुझे किस कारण स्मरण किया? प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए हनुमान के भूले हुए बल और शक्ति को स्मरण दिलाना अति आवश्यक है। मैं समझ गया पितामह। इस समय यह कार्य जामवंत के द्वारा संपन्न होगा। उसे ही हनुमान को अपने बल और शक्ति का स्मरण कराना होगा। जामवंत, वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। तुम्हारा कल्याण हो जामवंत। हमारा कल्याण तो तभी होगा वायुदेव जब हम प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करेंगे। जामवंत, तुम महाज्ञानी हो। जिस प्रकार हनुमान को अपने बल और शक्ति का विस्मरण हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हें भी हनुमान की शक्ति और बल का विस्मरण हो गया है। और इस 400 कोस के समुद्र को केवल हनुमान ही लांघ सकता है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें केवल हनुमान को उसके बल और उसकी शक्ति का स्मरण कराना होगा, तभी प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न होगा। युवराज अंगद, नल, नील, समस्या का समाधान कर देने वाला उपाय हमें मिल गया है। 400 को समुद्र को लांघकर वापस आने वाला हमारे बीच है। कौन है वो? अंजनी पुत्र मारुति। प्रभु, अब आप ही रास्ता दिखाइए प्रभु। आपके इस भक्त को मार्गदर्शन दीजिए। मैया को खोजने का रास्ता दिखाइए प्रभु। आपने मुझ पर विश्वास करके जो कार्य सौंपा है, उस विश्वास को टूटने ना दीजिए प्रभु, टूटने ना दीजिए। हे कपिवर, अपनी शक्ति को बल तनि ध्यान धरो। 3 लोक में तुम सा न कोई, सागर पार करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम।
वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरद विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ये कैसी बाधा सामने आ गई? मैं आपके पद की बाधा नहीं हूँ महावीर। मैं मैनाक पर्वत हूँ। पर्वत? हाँ पवन पुत्र, पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी और इसीलिए मैं उनका ऋणी हो गया। उस उपकार के बदले में मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। समुद्र देवता ने भी मुझे यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सगर का उपकार है और तुम राम कार्य करने जा रहे हो। इसीलिए समुद्र देव ने मुझे यही आज्ञा दी है कि मैं कुछ देर के लिए तुम्हें विश्राम प्रदान करूं। धन्यवाद मैनाक, परंतु मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए मुझे और आगे जाना है। जो आज्ञा। आहार, मेरा आहार आ रहा है। मेरा रास्ता रोकने वाली कौन है तू? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती है? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरा भोजन भेजा है। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं। मैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से निकला हूँ। मुझ पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। है, पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। भूखे को भोजन कराना सर्वप्रथम अधिकार माना गया है और यही धर्म है। हाँ, यदि तू चाहे तो तेरी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बनाकर बेच सकता है, जैसा महाराज शिभी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन भी मिल जाएगा, धर्म भी निभ जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, स्वयं के प्राण बचाने के लिए किसी और के प्राण त्याग देना ये धर्म नहीं, ये पाप हुआ। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका भोजन बन जाऊं। हाँ, ये तो बहुत धर्मयुक्त बात की है तुमने। अब आ जाओ मेरे मुंह में। परंतु माता, मेरा पहला धर्म मेरे प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। मैं पहले यहां से लंका जाऊंगा, वहां सीता माता की खोज करूंगा, उन्हें मिलकर मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। इतना सा कार्य संपन्न होने के बाद मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए यहां वापस लौट आऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दीजिए, विलंब ना करें, मेरा मार्ग छोड़ दें। मैं तेरे झूठे वचनों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे ब्रह्मा का वरदान है, जिस मार्ग में खड़ी हो जाऊं, उस मार्ग से मुझे लांघ कर कोई नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा। वहाँ से यदि निकलकर जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, आप अपना मुंह खोलिए, मैं आता हूँ। लो माता,
मैंने ब्रह्म का वरदान झूठा नहीं होने दिया। आपके मुख में जाकर यहां मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन पुत्र तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। जाओ वत्स, तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य पूर्ण होंगे। ये कैसा मायाजाल है? किसने मेरे पराक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? मैं सिंगिका हूँ, सिंगिका निशाचरी। उड़ते पंछियों की परछाई को पकड़कर उन्हें खाती हूँ। आज तुझे भी चबा चबा के खाऊंगी। लगता है यही है उस दुष्ट रावण की लंका। जय श्री राम। है तू? इस प्रकार बिना पूछे ही लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है। पहले तू बता कि तू कौन है? अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका नगर की देवी। इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना यही काम है मेरा। अब तू बता, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस अभेद नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है तेरा? इस मायावी नगरी को देखने के लिए उसकी लालसा मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। बस तनिक थोड़ा अंदर घूम लूं, देख लूं और फिर वापस लौट जाऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। और अब मैं तुम्हें वही भेज रही हूँ। वाह रे लंका, तूने तो बजा दिया अपना डंका। हमने तो सोचा था कि नारी जाति से कौन विवाद एवं तकरार करे, परंतु जय श्री राम। परंतु मुष्टि का परंतु। क्षमा
क्षमा कीजिए प्रभु। एक ही में मैं अधमरी हो गई हूँ, दूसरे में तो मैं सीधे यमलोक पहुँच जाऊंगी। मैंने आपको पहचान लिया, मैंने होनी को जान लिया है। क्या जान लिया लंकिनी? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या होगी, तब उन्होंने कहा कि जब एक वानर तुझे मार कर, परस्त कर, बेहाल कर दे, तब समझ लेना कि राक्षस राज और असुरों का नाश होने वाला है। अब लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। हे वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने कार्य को पूरा कीजिए। मेरे कार्य की अवधि पूरी हुई, अब मैं जा रही हूँ। हे ब्रह्मा देवाय नमः। जय श्री राम। संपाति ने कहा था रावण सीता मैया को लेकर इसी नगरी में आया है। माता की खोज के लिए मुझे लंका में प्रवेश करना होगा। जय श्री राम। भैया, अधिक रात हो गई है, विश्राम कर लीजिए। चारों दिशाओं में गए वानरों की प्रतीक्षा करते हुए क्या कर रहा हूं लक्ष्मण? विश्राम ही तो कर रहा हूं। परंतु जब तक मैं सीता को नहीं ढूंढ लेता, मुझसे विश्राम भी नहीं होगा। लक्ष्मण, तुम्हारा ये भाई जिसे तुम शत्रुघ्न, भरत, निर्भय समझते हो, वो सत्य में भयग्रस्त हो गया है। भैया? हाँ लक्ष्मण, मुझे तो अब आंखें बंद करने में भी भय लगता है। परंतु क्यों? लक्ष्मण, आंखें बंद करते ही मुझे सीता की आवाज सुनाई देती है। कहती है, प्रभु मैं देह त्याग करने जा रही हूँ। क्या? देह त्याग? ओम विष्णवे नमः। अरे सुनो, ये सीता बड़ी घमंडी है। दशानन के रूप में भाग्य इसका द्वार खटखटा रहा है और ये है कि द्वार ही नहीं खोल रही। कहती है मेरे रघुनंदन आएंगे तभी द्वार खोलूंगी। सीता के राम ने तो दूसरा विवाह भी कर लिया होगा। इसके लिए भला अपने दशानन से क्यों शत्रुता मोड़ लेगा वो राम? यदि उन्हें आना होता तो लंका में आ चुका होता। अब तो वो सीता को भूल भी गया होगा। और नहीं तो क्या। मैया को कहां ढूंढूं? पूरी लंका छान मारी। नहीं, ये मैया नहीं हो सकती। ये तो कोई राजस्त्री लग रही है। मैया ऐसे आभूषण और उत्तम वस्त्र कैसे पहन सकती है?
और फिर मैया तो प्रभु की याद में व्याकुल होंगी। ये तो निश्चिंत होकर सो रही है, ये मैया नहीं है। लगता है यही वो दुष्ट रावण है जिसने माता सीता का अपहरण किया था। इसे तो मैं अभी के अभी यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगा। नहीं, मुझे रावण का वध नहीं करना चाहिए। ये कार्य तो प्रभु श्री राम स्वयं करेंगे। मुझे तो शीघ्रातिशीघ्र माता का पता लगाना चाहिए। अरे क्या हुआ? विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लक्ष्मण। कैसी भूल? हमें सीता के बारे में अयोध्या में भरत को संदेश भेजना चाहिए था। भरत भैया? हाँ लक्ष्मण, हमने चारों दिशाओं में वानरों को सीता की खोज में भेजा। उत्तर दिशा में जाने वाले वानरों को यदि हमने अयोध्या जाकर भरत को सारा समाचार सुनाने की अनुमति दी होती तो अब तक तो अयोध्या की अजय सेना ने, कुशल और कुटिल गुप्तचरों ने, संदेश वाहकों ने दशों दिशाओं में और आर्यव्रत के कोने कोने में जाकर सीता का पता लगा ही लिया होता। और स्वयं भरत और शत्रुघ्न ने आकर रावण का विनाश भी कर दिया होता लक्ष्मण, और मेरी सीता मेरे पास होती। परंतु इस समय मेरे मन में भय हो रहा है कि सीता की खोज हमें पहले से ही आरंभ कर देनी चाहिए थी। भैया, हनुमान पर भैया, हनुमान पर मुझे विश्वास है लक्ष्मण, हनुमान पर मुझे पूरा विश्वास है, परंतु उस दुष्ट और कुटिल रावण पर नहीं। बार बार मुझे ताज जटायु का स्मरण आ जाता है। कितनी निर्दयता से उस रावण ने ताज जटायु को मृत्यु दी थी। अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कितनी निर्ममता से उसने मारीच की बलि चढ़ा दी। ये तो सारी दासियां हैं, इनमें सीता मैया नहीं है। लंका में कहां कहां नहीं ढूंढा, मैया कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। इतना स्पष्ट समाचार मिलने के पश्चात और 400 कोस समुंदर लांघकर भी मैं मैया को ढूंढ नहीं सका। प्रभु श्री राम आस लगाए बैठे होंगे और मैं यहां लंका में भ्रमण कर रहा हूं। श्री राम, श्री राम। लंका में प्रभु के नाम का जाप कौन कर रहा है? श्री राम। कहीं मेरे आने का समाचार पाकर रावण ने मेरे लिए कोई जाल तो नहीं रचा है? कुछ भी हो, मुझे इस भवन के स्वामी से मिलना अवश्य है। यदि ये रावण की माया है
तो इस माया को ध्वस्त करके मैं सीता मैया तक अवश्य पहुंचूंगा। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंका में श्री राम की जय करने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और आप यहाँ कैसे आए? मैं आकाश मार्ग से जा रहा था। मैंने इस आंगन में देखा शंख और चक्र के चिन्ह। ये देखकर ही मैं समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कुतूहल में मैं आपके दर्शन करने के लिए रुक गया। और अब रहा प्रभु श्री राम के नाम पे जाप का प्रश्न। सो हे भगवान, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के वासी हैं। लंका में रहकर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना, यह साहस। आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल से हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। और क्या राक्षस जाति को राम भक्ति करने का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो हर प्राणी मात्र को है। प्रभु उनके भक्तों में ऊंच नीच, जाति, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं करते। उनकी भक्ति सारे भक्तों के लिए एक समान है। मुझे तो केवल इतना ही कुतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो प्रभु श्री राम का भक्त है और लंका में रहने का साहस करता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्वकर्मा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण। ओम वैष्णवे नमः। तुम जानते नहीं हो, यह वाटिका लंकेश की वाटिका है। लंकेश? कौन लंकेश? मैं तो किसी लंकेश को नहीं जानता।